ऐ मेरे समाज के लोगों, याद करो ये वही देश है, वही भारत है जहां आप लाल किला, कुतुब मीनार, जमा मस्जिद, लखनऊ के इमामबाड़े बनवाया करते थे। जब आप लाल किले पे बैठकर सारी दुनिया को इंसाफ दिया करते थे। मगर आजादी के 75 साल के अंदर आज आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ऐसी कौन सी हिकमत अमली को छोड़ दिया जो लाल किले का मालिक आज रेडी, पल्ली, झल्ली, रिक्शा, ठेला, तांगा के मालिक बना दिए। और जो रिक्शा चलाया करते थे वो एसपी, डीएसपी नौकरी, कोटा, ठेका, परमिट पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने आज तक जब भी वोट किया है, जब भी आपने मतदान किया है, आपने कभी जीतने के लिए मतदान नहीं किया, आपने सिर्फ दूसरे को हराने के लिए मतदान किया है। सरफिरे लोग हमें दुश्मने जहां कहते हैं, सरफिरे लोग हमें दुश्मने जहां कहते हैं, हम इस मुल्क की मिट्टी को मां कहते हैं। अरे हमने खाके वतन तुझे मेरे तयम्मुम की कसम बता दे ये जो सजदों के निशान कहते हैं। और तुमने खुलकर मोहब्बत नहीं की हमसे, आप भाई नहीं कहते, मियां कहते हैं। और हमारी बेबसी का आलम तो देखो, हम उनको अपना हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अरे हमने मदीने तक इस मुल्क के खातिर दुआएं मांगी है, किसी से पूछ लो, इसे वतन का दर्द कहते हैं। और दंगाइयों पर अगर तुम्हारा बस नहीं चलता तो कान खोल कर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। जनाब सदर मोहतरम, आज इस मंच की सभा में आप लोगों के बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम, एक दावत लेकर आए हैं। याद रखो उत्तर प्रदेश के लोगों, अगर हमारी बात हक और सच लगे तो साथ दे देना, अगर हाथ हक और सच ना लगे तो साथियों साथ बिल्कुल मत देना। क्या पैगाम लेकर आए हैं? ऐ मेरे समाज के लोगों, याद करो ये वही देश है, वही भारत है जहां आप लाल किला, कुतुब मीनार, जमा मस्जिद, लखनऊ के इमामबाड़े बनवाया करते थे। जब आप लाल किले पे बैठकर सारी दुनिया को इंसाफ दिया करते थे। मगर आजादी के 75 साल के अंदर आज आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ऐसी कौन सी हिकमत अमली को छोड़ दिया जो लाल किले का मालिक आज रेडी, पल्ली, झल्ली, रिक्शा, ठेला, तांगा के मालिक बना दिए। और जो रिक्शा चलाया करते थे वो एसपी, डीएसपी नौकरी, कोटा, ठेका, परमिट पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने आज तक जब भी वोट किया है, जब भी आपने मतदान किया है, आपने कभी जीतने के लिए मतदान नहीं किया, आपने सिर्फ दूसरे को हराने के लिए मतदान किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बताइए आपने 2017 के अंदर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया था भाजपा को हराने के लिए, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा पाए। योगी बाबा पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बन गए। उसी बाद में 2019 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलकर लड़ लिए, मगर फिर भी बीजेपी ने हरा पाए। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। और आज आप कहते हो ये समाजवादी पार्टी हमारी हमदर्द है। अरे समाजवादी पार्टी के लोगों, मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताओ जब बिसाड़ा के अंदर अखलाक को मारा गया था तब कहां चला गया था तुम्हारा समाजवाद? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी के लोगों से, जब मुजफ्फरनगर के अंदर एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा बन गया था तब तुम्हारा समाजवाद कहां चला गया था? अरे पूछो इन लोगों से, जब मुजफ्फरनगर के अंदर हमारी मां और बहनों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा था तब कहां चला गया था तुम्हारा समाजवाद? अरे कहां चला गया था तुम्हारा समाजवाद? जब एक बिल्किस नामक औरत जो कह रही है मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की अस्मत को लूटा जा रहा है, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को नंगा किया जा रहा है, मेरी बेटी के सामने मेरी अस्मत को लूटा जा रहा है। अरे समाजवादियों, कहां चली गई थी तुम्हारी गैरत? कहां चला गया था तुम्हारा वो रहनुमा? याद रखो ये वो रहनुमा है
जो तुम पर एहसान करते हैं, पहले छीन लेते आंखें फिर चश्मे दान करते हैं। आज वक्त है चुनाव का, बन गए तुम्हारे हमदर्द, सरकार तो बनने दो, बाद में तुम्हारा ही कत्लेआम करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग आज तुम्हारे बीच में आकर कहते हैं हम बीजेपी को हराएंगे, हम समाजवादी हैं, हम मुल्ला मुलायम हैं, हम सर्व समाज को लेकर चलते हैं। अरे तुम सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोगों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस भरी सभा में, जनसभा के अंदर बताओ आजम खान से बड़ा कोई नेता है? अगर है तो हाथ उठाइए। है आजम खान से बड़ा कोई नेता? मगर ये समाजवादी पार्टी के लोग आजम खान के साथ खड़े नहीं हुए तो आपके साथ क्या खड़े होंगे? मेरे भाइयों, ये गाड़ियां, ये पार्टियां, ये गाड़ियों की मानिंद है। आप सोचो, एक का ड्राइवर योगी जी, एक के ड्राइवर अखिलेश यादव 2017 के अंदर समाजवादी पार्टी की गाड़ी भारतीय जनता पार्टी से टकराती है, मगर एक का ड्राइवर अखिलेश जी है, एक के ड्राइवर योगी जी है। मगर आपने ये नहीं देखा होगा, हिंदुस्तान का कानून ये है, अगर दो गाड़ियां आपस में टकरा जाए तो ड्राइवर जाएगा जेल और गाड़ी जाएगी थाने। मगर 2017 के अंदर जब योगी जी की गाड़ी अखिलेश जी की गाड़ी से टकराती है, ना योगी जी जेल जाते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी थाने जाती है, ना अखिलेश जी जेल जाते हैं, ना समाजवादी पार्टी थाने जाती है, मगर आजम खान कंडक्टर की उसी दिन से धुनाई हो रही है। आपने देखा कभी कंडक्टर कभी जेल जाता है? मुझे बताओ, पूरी समाजवादी पार्टी के अंदर क्या कोई भ्रष्टाचारी नहीं था? क्या कोई गुंडा मवाली नहीं था? क्या कोई बलात्कारी नहीं था? क्या कोई भूमाफिया नहीं था? अगर कोई था तो आजम खान था, क्योंकि उसके सामने एक खान लफ्ज लगा हुआ है। आप कहते हो इन्हें अपना हमदर्द। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में अरे अलीगढ़ के 2 बार के विधायक को मंच से धक्का दे दिया गया और आप कहते हो कि नहीं नहीं हम तो समाजवादी है। वो समाजवादी आज कह रहे हैं कि हम समाजवादी नहीं है, हम हिंदुत्ववादी है। आज तुम्हारी आंखों पे बीजेपी को हराने का चश्मा चढ़ा हुआ है। मेरे भाइयों, आप क्यों नहीं समझते कि आज जरूरत है कायदे एक सफेद परचम की? बिखरा हुआ समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आखिर क्यों नहीं समझता हमारा समाज ये नुक्ता? लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता।